सो अलबीना, आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपकी सैलरी ग्रोथ कैसे हुई। जैसे आप पहले डॉट नेट में थे और आपने डेटा साइंस में स्विच किया, तो उससे आपकी सैलरी ग्रोथ तो दिवेश, लाइक जैसे आपने कहा कि लाइक मेरा पहले से ही बैकग्राउंड मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में था, राइट। क्लाउड टेक्नोलॉजीज वगैरह सब सीख रखी थी मैंने ऑलरेडी। एंड ये ट्रांजिशन ना इजी नहीं था मेरे लिए, राइट। मुझे मतलब बहुत ज्यादा हर्डल्स फेस करने पड़े। सो जो बट स्टिल जो मुझे ग्रोथ मिली, जो सैलरी हाइक मिली ये अच्छी थी। लाइक मैं 60% हाइक मुझे उसमें मिला कि मिला। डेटा अगर साइंटिस्ट। अगर आप डेटा साइंस ऑलरेडी आपको पता है ना, एंड देन आप उसी से ही स्विच कर किसी और कंपनी में, तो आपको क्या लगता है कि क्या एवरेज हाइक एक्सपेक्टेड है इन मार्केट राइट नाउ? हाँ, वैसे आपका मतलब आप लगा लो कि हाँ, लोग इजीली आपका 80% से आपका 115, इवन बहुत से लोग 200% हाइक पे भी गए हैं। ओह ग्रेट। हम्म। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक जरूर। हेलो अल्बीना, वेलकम टू आवर चैनल। हाउ आर यू डूइंग टुडे? Hi Divesh. First of all, thank you so much for inviting me in front of your audience, and I'm doing absolutely great. Thank you for asking. Hope you are also doing good. Yes, I'm doing great. So guys, to tell you, Albina is a data scientist in one of the MNCs in India. सो अल्बीना, आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप डेटा साइंटिस्ट कैसे बने, जो आपने जो चैलेंजेस फेस किए, जो आपने स्ट्रगल्स फेस किए थ्रू आउट योर जर्नी टू बिकम डेटा साइंटिस्ट। Sure, Devesh. So, Devesh, basically, my journey started from a school where I was always curious about how system works behind the scenes, right? So that interest led me to pursue my bachelor's in computer science, and later मैंने same field में ही अपनी master's complete करी. And after completing my master's, I started my career as a software engineer, right? With the non-MNC. It was a product-based company, and वहाँ पे मैंने मतलब बहुत सारी चीजें सीखी, no doubt, ठीक है, क्योंकि वो एक product-based company थी. And I worked mainly with .NET for there, and I was a part of some good projects uh, that have a strong experience in that gave me a strong experience in web development and backend system. सो वहां पे मैंने बहुत सारी लाइक क्लाइंट इंटरेक्शंस थी मेरी, मैंने क्लाइंट इंटरेक्शंस भी करी है, इवन ना बिट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने चीजें सब सीखी. तो अभी फिलहाल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे 9+ इयर्स एक्सपीरियंस हो चुका है. बट अराउंड द मिड लेवल स्टेज ऑफ माई करियर, राइट. सो मैंने एमएनसी ज्वाइन करी एंड ग्रेजुअली एज आई प्रोग्रेस इन माई रोल I got the chance to work with cloud technologies. So like AWS and Azure, बट हाँ, ज्यादा मैंने जो काम किया है वो AWS पे काम किया है. AWS की सर्विसेज मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी रहा है काफी सारी सर्विस के ऊपर. एंड मैंने मतलब बहुत सारी सर्विसेज मैंने सीखी हुई हैं, राइट. तो वहाँ मैंने जो लाइक एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट एंड क्लाउड सेटअप्स वगैरह ये सब सीखा. सो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग कर्व फॉर मी that helped me understand how modern applications are built and deployed. ओके, दैट्स ग्रेट। So I also got some exposure to DevOps tools and practices like CI/CD pipelines and monitoring tools. But honestly, I realized that I was not very passionate about DevOps side. Like मेरे इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा था. एंड मैंने काफी कोशिश की DevOps साइड के अपने टूल्स वगैरह सीखने की, बट डोंट नो मुझे क्यों इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था. क्योंकि ओवर टाइम लाइक आई गॉट क्यूरियस अबाउट हाउ इंटेलिजेंट सिस्टम वर्क, मीन्स अराउंड जो भी हमारे सिस्टम्स अराउंड अस, राइट, कैसे वर्क करते हैं. लाइक हाउ now Netflix recommends shows, how Amazon suggest products. So ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रही थी. सो तो मेरा बेसिकली जेन ए यही, आई, जेन ए आई राइट? नॉट चेन्नई, मतलब ऑल मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन एआई, राइट. सो चेन्नई भी एक अपना एक एआई का एक पार्ट है, एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. चेन्नई बेसिकली आपका चैट जीपीटी वगैरह ये भी एक बहुत अच्छा अपना पार्ट अपने एआई में इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, ओके ग्रेट। राइट. सो ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियस कर रही थी. सो दैट क्यूरियोसिटी pushed me to explore data science and I started learning. ओके अल्बीना, आप अब हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि आपने क्या क्या हर्डल्स फेस किए थे डेटा साइंटिस्ट, इवन दो आपकी बैकग्राउंड डेटा साइंटिस्ट की नहीं थी, फिर भी आपने क्या क्या हर्डल्स फेस किए टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट एंड वर्क फॉर रिप्यूटेड एमएनसी कंपनी। सो ओवर टू यू अल्बीना। तो
actually, to be very honest, shifting was not easy for me because I had a strong background in .NET and cloud. So many recruiters didn't see me as a fit for data scientist roles initially, right? But still, I kept going, did personal projects and मैंने बहुत सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पढ़ी मैंने। आपको पता है कि आज के टाइम में बहुत सारी सॉफ्टवेयर आपके हैं, जैसे कैगर्स हो गई, ये आपको डेटा सेट्स प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने वहां पे अपने डेटा सेट्स पर मैं प्रैक्टिस करती थी, अपने AI ML को मैं सीखती थी, लोगों के काम करने के पैटर्न्स को देखती थी, तरीके देखती थी, किस तरीके से वो एल्गोरिथम को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से डेटा साइंस आज के टाइम में एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे बहुत सारे बिजनेस पर्सपेक्टिव से, राइट? तो इन सब चीजों पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस्ड किया, धीरे धीरे चीजें मैंने सीखी। और ऐसा नहीं है कि मुझे फौरन ही क्या कहते हैं मुझे डेटा साइंस का रोल मिल गया। लाइक मैंने अपना सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी किया डेटा साइंस में, बट उसके भी मुझे काफी टाइम बाद मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इन चीजों में, मतलब प्रोजेक्ट्स को ढूंढने में, अपना एक्सपीरियंस को बताने में। कोई मतलब कोई भी रिक्रूटर से देख कहता था कि आपका इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस गेन करना शुरू किया। ठीक है, अपने खुद के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। ठीक है, और धीरे धीरे करके फिर मुझे फाइनली आई गॉट अ ब्रेक एंड ट्रांजिशन इनटू अ डेटा साइंटिस्ट रोल। ओके, ग्रेट। अलवीना, आप हमारी ऑडियंस को अब डेटा साइंटिस्ट का सर्टिफिकेट का कुछ डिटेल्स दे सकती हैं कि क्या हाँ, आज के होता है, टाइम में हमारी ऑडियंस कर सके। देखो, आज के टाइम में बहुत सारी देखो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब चीज यही कहूंगी, आप जितना खुद से आप चीजें लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम में बहुत सारे टूल्स हैं आपके पास में जिसमें आप खुद से चीजें सीख सकते हो। ठीक है, बट आप में लर्न करने की वो मतलब एक फीलिंग होनी जी, चाहिए, राइट? जी, या, हाँ तो हाँ, तो अगर आपके पास में अगर वो है तब भी आप किसी चीज में कर सकते हो, अदरवाइज देखो, अगर आप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करते भी हो, कहीं से भी करते हो कोई भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आप, तो आपको लाइक आप ये समझ लो कि 5-6 महीने तो आपको उसमें चाहिए चाहिए। ठीक है, 5-6 महीने का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है, तो बहुत से लाइक इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो आपको 3 मंथ में सर्टिफिकेट करवा के देते हैं, लेकिन वो बेसिक की बात है। लेकिन अगर आपको खुद को भी सीखना है तो आपको बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब डिटेल में इन चीजों को सीखना पड़ेगा कि कैसे एक्चुअल में सिस्टम्स काम करते हैं। और डेटा साइंस सीखने के लिए आपके पास मेन जो है, 3 चीजें आपको आनी चाहिए। एक पाइथन, एक आपका स्टैट्स आपको अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा आपकी मैथ। तो इन 3 चीजों पे आपको पहले फोकस करना पड़ेगा, तभी आप डेटा साइंस में आप जा सकते हो। अगर आपके ये 3 कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग है, मतलब ये 3 फील्ड आपकी स्ट्रांग है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि डेटा साइंस की फील्ड को चूज करना। क्योंकि AI ML जो है वो सारे मैथ्स और स्टैट्स के ही कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रही है, राइट? ओके। तो तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस। अगर आप कोई डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसके लिए मतलब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने भी सर्टिफिकेशन से पहले मैंने थोड़ा मतलब मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को मैंने पढ़ा, मैंने स्टैट्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, देन पाइथन तो मैं सीख ही रही थी साइड बाय साइड। तो ये इन चीजों पे काम करके देन फिर मैंने सर्टिफिकेशन में एनरोल किया। क्योंकि उसमें ये चीज होती है, देखो, अगर आप पहले से ही किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एनरोल कर दोगे तो कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको कोई मैथ पढ़ाए या स्टैट्स पढ़ाए या दूसरी चीजें पढ़ाए। करेक्ट, करेक्ट। राइट, एक बार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़ा सकता है, बट डिटेल में पढ़ा सकता है, बट मैथ्स के कॉन्सेप्ट और स्टैट्स के कॉन्सेप्ट कोई नहीं पढ़ाता। तो आपको सही खुद को बात ये है। सोचना है कि आपको पहली चीजें खुद आनी चाहिए। सही ठीक कहा। है, तो अगर आप चाहे कोई भी सर्टिफिकेशन अगर आप कर रहे हो, तो मैं ये पर्सनल बिलीव करती हूँ कि आपके पास उसके थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आप लेके वहां जाओ, ताकि आप खुद से उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सको, राइट? अगर आपसे आपको कोई पढ़ा रहा है, सही तो बात। मेरा यही रहता था, राइट, कि मेरा यही रहता था कि अगर मैं कहीं सर्टिफिकेशन भी कर भी रही हूँ या मुझे खुद भी कहे तो अगर मैंने कुछ पढ़ा भी है तो मैं उस पर भी खुद से क्रॉस क्वेश्चंस बनाती थी कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो वो चीजें जो क्यूरियोसिटी थी कि नहीं अच्छा इससे क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा ऐसा, तो ये सब चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा इसमें मेरा इंटरेस्ट रहा शुरू से। और फिलहाल मुझे फिर ब्रेक मिला। सोल्बिना, आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपकी सैलरी ग्रोथ कैसे हुई। जैसे आप पहले डॉट नेट में थे और आपने डेटा साइंस में स्विच किया, तो उससे आपकी सैलरी ग्रोथ कैसी हुई, मतलब थोड़ा बताइए, थोड़ा ब्रीफ में। तो दिवेश, लाइक जैसे आपने कहा कि लाइक मेरा पहले से ही बैकग्राउंड मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में था, राइट? क्लाउड टेक्नोलॉजीज वगैरह सब सीख रखी थी मैंने ऑलरेडी। एंड ये ट्रांजिशन ना इजी नहीं था मेरे लिए, राइट? मुझे मतलब बहुत ज्यादा हर्डल्स फेस करने पड़े। सो जो बट स्टिल
जो मुझे ग्रोथ मिली, जो सैलरी हाइक मिली, ठीक है, वो मुझे, मैं उसमें मतलब वो मेरे लिए अच्छी थी, लाइक मैं 60% हाइक मुझे उसमें मिला। और क्योंकि मेरे लिए जो मेन चीज थी वो मुझे था कि मुझे कहीं डेटा साइंटिस्ट के मुझे जॉब चाहिए, राइट, मुझे वो काम सीखना है। Okay. तो So मेरे लिए उस टाइम पे जो मैटर that's a करता था, massive, that's a massive, right? 60% growth. Normal market standard 30 to 40% है. हाँ, वो बट अगर आप देखो 60% में बाकी डेटा अगर साइंटिस्ट, अगर आप डेटा साइंस ऑलरेडी आपको पता है ना, एंड देन आप उसी से ही स्विच कर किसी और कंपनी में, तो आपको क्या लगता है कि क्या एवरेज हाइक एक्सपेक्टेड है इन मार्केट राइट नाउ? हाँ, वैसे आपका मतलब आप लगा लो कि हाँ, लोग इजीली आपका 80% से आपका 115, इवन बहुत से लोग 200% हाइक पे भी गए हैं। ओह ग्रेट, हम्म। दैट्स रियली ग्रेट. तो बट ये डिपेंड्स करता है कि आपके पास कितने काउंटर ऑफर्स है, हर एक चीज, ये सब चीजें डिपेंड करती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको एकदम से ही कोई आपको स्किल्स 200%, स्किल्स आल्सो मैटर अ लॉट ना. और आपके Skills. स्किल्स आपके मैटर करती है। हाँ. ओके. तो स्टार्ट टाइम मेरे लिए क्या कहते हैं, बस मेरा ये था कि हाँ, मुझे भी डेटा साइंटिस्ट की जॉब चाहिए, मुझे वो काम को सीखना है। सो उस टाइम पे मैंने सैलरी या उसको इतना कंसिडर नहीं किया, ठीक है, जो भी, अगर मुझे इवन 60% भी हाइक मिले तो वो मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे भी लोगों को 60% हाइक भी इतना इजीली नहीं मिलता। सो मेरे लिए वो प्लस पॉइंट था। तो अलबीना, अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी को डेटा साइंस सीखना है ना, बेसिक लेवल पे और एडवांस लेवल पे, तो स्टूडेंट्स कितने टाइम में सीख सकते हैं? मतलब टाइम ड्यूरेशन इन मंथ्स, सो कितना, थोड़ा बताइए. हाँ, अगर बेसिक की हम बात करें तो आप 3 to 4 मंथ्स में इसको आप इजीली, मतलब बेसिक्स को आप इजीली सीख क्या जाओगे। मेंशन किया आपने? बट अगर थ्री थ्री मंथ्स? व्हाट डिड यू मेंशन? 3 to 4 मंथ, थ्री टू फोर थ्री मंथ. टू फोर मंथ एंड एडवांस लेवल? बट इसमें आपका, हाँ, एडवांस में आपको फिर क्या कहते हैं, 6 मंथ तो मिनिमम आपको चाहिए, एक अच्छे मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ, मतलब आपको वहाँ पे खुद से अपने प्रोजेक्ट्स आप हैंडल करोगे। बहुत सारी साइट्स हैं आपके पास में प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्योंकि डेटा साइंस एक वास्ट, आपको पता ही, एक वास्ट एरिया, तो उसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपने एडवांस लेवल पे। आपने ट्रेन किया है कुछ डेटा साइंस के स्टूडेंट्स को? हाँ, मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हूँ, मेरे पास काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ट्रेन करती हूँ। सो बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। ओके, ग्रेट, दैट्स इम्प्रेसिव. ओके देन, थैंक यू अलबीना, हमारे स्टूडेंट्स को इतना अच्छा गाइड करने के लिए और स्टेप बाय स्टेप बताना अपने चैलेंजेस. आपने अपने चैलेंजेस बताए कि आप बन सकते हैं डेटा साइंटिस्ट, एंड ऑल्सो आपने ड्यूरेशन भी बताई. आई होप हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सीखने को मिला होगा इससे. थैंक यू सो मच अलबीना फॉर कमिंग इन या, एंड गाइडिंग आवर स्टूडेंट्स. थैंक यू. थैंक यू सो मच दिवेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय.